और अब बात करेंगे परिवर्तन के हुंकार की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने जनसभा में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सुनिए। यात्रा से परिवर्तन का संकल्प होगा साकार। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी। बेणेश्वर के दरबार से शाह की हुकार। सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ बीजेपी पूरे राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। 2 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से पहली परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। तो रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम से दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पार्टी के बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले आयोजित जनसभा में अमित शाह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि जब परिवर्तन यात्रा समाप्त होगी तब तक गहलोत सरकार की रवानगी तय हो चुकी होगी। शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि दंगा कराने वाली गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकिए। आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, एक गठबंधन गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार की फ्री बिजली की घोषणा को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जब लोगों को गांव में बिजली मिल ही नहीं रही तो फ्री करने का कैसा और क्या फायदा होगा। उन्होंने प्रतापगढ़ में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला उठाते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए फिर से बीजेपी की सरकार बनानी होगी। बिजली पानी की कितनी समस्या है। बिजली मिलती है आप लोगों को? बिजली मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही है। ना बिजली मिल रहा है, ना सही तरीके से पानी मिल रहा है। तो आपको ये कह के बरगलाना कि बिजली फ्री मिलेगी, इससे क्या मतलब है? जब बिजली आ ही नहीं रही है तो आपको फ्री देने का मतलब क्या, कहने से मतलब क्या है? हमारी अभी यहाँ डूंगरपुर के अंदर 6 बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है वो आप लोग सबको अच्छी तरह से मालूम है। इसके साथ साथ ब्लैकमेल करना और उसके साथ साथ सरकार की शह पे धर्म परिवर्तन करने का काम किया गया है। लेकिन अब वो दिन गए। मैं समझती हूं कि समय आ गया है। महिलाओं को अपनी जगह को संभालने की जरूरत है। आप लोग सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने संबोधन में उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को उठाया और कहा कि यदि अमित शाह एनआईए नहीं भेजते तो कन्हैया लाल के हत्यारे नहीं पकड़े जाते। अब राजस्थान की पुलिस की कमजोर कार्य कि गृह मंत्री महोदय, अगर एनआईए की टीम आप नहीं भेजते तो शायद वो कन्हैया के हत्यारों को पकड़ने का आज दिन तक काम नहीं हो पाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे जयपुर बम ब्लास्ट में इन्होंने हल्की पुलिस कार्रवाई की और वो आतंकवादी बरी हो गए, वैसे ही इस पुलिस की नाकामी के कारण आज वो कन्हैया जी के हत्या करने वाला वो हत्यारा, जहां पुलिस की कमजोर कार्रवाई के कारण उसकी जमानत हो गई और जिन लोगों ने उन हत्यारों को पकड़ा
आज दिन तक इस सरकार ने उसको सुरक्षा नहीं दी। इससे पहले अमित शाह ने बेणेश्वर धाम स्थित राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन किए और महंत अच्युतानंद महाराज से धाम को लेकर चर्चा की। बीजेपी की ये यात्रा 19 दिन में 2433 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा के पीछे का मुख्य उद्देश्य उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ बनाना है। इसके मार्ग में डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों की विधानसभा सीटें शामिल है। इस यात्रा का लक्ष्य आदिवासी वोटरों को भी साधने का है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 200 विधानसभा सीटों से गुजरने वाली 4 परिवर्तन यात्राओं की प्लानिंग की है। पहली यात्रा को जेपी नड्डा तो दूसरी यात्रा को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। अब तीसरी यात्रा का आगाज 4 सितंबर यानी सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, तो 5 सितंबर को हनुमानगढ़ से शुरू होने वाली यात्रा को नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। माना जा रहा है कि इन यात्राओं के जरिए बीजेपी प्रदेश में अपनी सियासत की जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि एक बार फिर राजस्थान में राज बदलने का रिवाज कायम रह सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे